नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का चित्त से स्वागत है। यहाँ किसानों द्वारा बाहर के राज्यों से आई हुई लगभग 50 के करीब गाड़ियों को रोक लिया गया है और अभी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मार्केटिंग बोर्ड के आदेशों पर यहाँ डीएमयू पहुँचे हैं और उनके द्वारा किसानों से बातचीत की जा रही है। पूरा हाल हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे क्योंकि यहाँ जो अन्य राज्यों से धान आ रही है उसको लेकर इस समय जो माहौल चल रहा है वो काफ़ी गरमाया हुआ है, क्योंकि किसानों द्वारा जो गाड़ियां रोकी जा रही हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि सड़क के इस तरफ आ जाएं और दिखाएं कि गाड़ियां जो दोनों तरफ किसानों द्वारा रोककर खड़ी की गई हैं और मार्केटिंग बोर्ड के जो अधिकारी हैं इस समय पहुंच चुके हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। पूरी जानकारी हम अपने दर्शकों तक लाएंगे। क्या होता है मामला, कैसे ये धान बाहर से मंगवाई जाती है, किस लिए मंगवाई जाती है और क्या इस मामले में झोलझाल है, वो पूरी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएँगे। फिलहाल किसानों द्वारा जानकारी दी जा रही है मार्केटिंग बोर्ड के अफसरों को और कई अधिकारी इस समय पहुंच गए हैं। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। आने वाले समय में क्या रहता है यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से किसानों ने एकाएक कल से गाड़ियां रोकने का प्रयास शुरू किया था, कल पहले 6 गाड़ियों को रोका गया, उसके बाद धीरे धीरे करके रात तक ये 50 गाड़ियाँ लगभग इनके द्वारा रोक दी गई हैं और भी गाड़ियाँ रोकने के लिए निरंतर किसानों के प्रयास जारी हैं। किसानों से बातचीत भी करेंगे। अभी फिलहाल अधिकारी जो हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं। किसानों से कहूँगा कि हरदीप जो युवा किसान नेता हैं एक बार आ जाएं। वो जिला स्तर के जो है ये युवा प्रधान हैं। हरदीप, ये पूरा मामला है, थोड़ा एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताएं क्या मामला है, क्यों गाड़ियाँ रोकी गई और क्या निर्णय किसान रखेंगे इस मामले को लेकर। देखिए, जो हमारे जी चीका से 5-7 किलोमीटर की दूरी के किसान हैं जिनकी जो पंजाब सीमा पर बैठे हैं, उनकी जीरी खरीदने का पंजीकरण नहीं करवाया जा रहा है और जो यूपी से सीधी जीरियां सेलर के में उतारी जा रही हैं, नर्जी नकली बिल बनाकर सब सौदा सभी मिली वक्त से चल रहे हैं। हरदीप, कैसे नकली बिल जो आप कह रहे हैं, कैसे नकली बिल, किस तरह के नकली बिल? यहाँ मार्केट कमेटी की फीस जो सीधी सेलर में उतार के बिल फाड़ देते हैं और मार्केट कमेटी जो चीका की फीस है वो नहीं भरते और सीधा माल ऐसे ही जो ये 1370 का है इसको 1860 जो MSP दिखाया जाता है। तो ये जो डिफरेंस है इसके बीच का, वो डिफरेंस कौन लेता है? बस ये तो सेक्रेटरी जाने या DMO सब जाने, ये तो यही कर रहे हैं जो इनकी मध्यवक्त से चल रहा है सब सुधर। तो हरदीप, जो एक बात और सामने आ रही थी कि PDS को लेकर भी बात आ रही थी। PDS चावल को भी पहले पीछे काफ़ी आता था, अब की बार तो शायद कम है, लेकिन अब की बार भी कुछ आया हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं आ रहा जी। उस दिन CA साहब से भी हमने कहा था कि PDS बहुत ज़्यादा है। हमने उनको सेलरों की लिस्ट भी सौंपी थी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी की मिली भगत है जिसके अंदर इतनी तो जीरी नहीं, इतना PDS है सर। तो अभी किसानों ने जो निर्णय लिया है, क्या सोचकर निर्णय लिया है कि गाड़ियाँ रोकने से क्या समाधान हो पाएगा? हाँ, देखो, जब तक समाधान नहीं होगा गाड़ी छोड़ी जाएगी। ऐसे चाहे कितने बड़े अफसर आ जाए, गाड़ी छोड़ी जाएगी जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी। अभी थोड़ी देर पहले से मार्केटिंग बोर्ड से विनय सिंह जी से बात हुई थी हमारी। उन्होंने कहा था कि उन्हें इस मामले का जानकारी लग चुकी है और उनके द्वारा DMU को आदेश दिए गए हैं कि वो जाकर मौके पर किसानों से बात करें। अभी आप लोग क्या चाहेंगे इस मामले में कि बाहर की जो गाड़ियां आई हुई हैं, क्योंकि इनके बिल हैं साथ में, बिल्टी हैं साथ में, तो इनको ऐसे चैलेंज भी नहीं किया जा सकता कि ये कोई डुप्लीकेट माल है या कोई डुप्लीकेट बिलिंग का काम हो रहा है, क्योंकि जब बिल गाड़ी वालों के पास हैं तो उसको गलत कैसे कहा जा सकता है? आप देखिए, जिस सेलर वाले ये खरीद के लेके आए हैं, कल से हम इनको कह रहे हैं कि फोन करो अपने मालिकों को। इन्होंने फोन कर लिया, परंतु यहाँ कोई भी नहीं पहुंचता आज तक है कि जिम्मेवारी लेने के लिए कि मेरी जीरी है। यहाँ चीका का एक भी राइस मिल नहीं पहुंचा कि ये मेरी जीरी है। सभी इनके फोन नहीं उठा रहा है, कोई भी ना इनके कोई रोटी पानी का प्रबंध कर रहा है। सभी इनका रोटी पानी का प्रबंध तक किसान कर रहे हैं, कोई आने को तैयार नहीं सामने। हरदीप, एक और बात जो आप कह रहे थे कि MSP पे माल लिखवाया जाता है और ये जो धान बाहर से आ रहा है उसको एडजस्ट किया, क्या मतलब पूरा मामला क्या है? कि थोड़ी जानकारी डिटेल में बताएं दर्शकों। जो हमारे छोटे मोटे किसान साथी हैं जिनको कुछ नहीं पता, अनपढ़ हैं, उनके पंजीकरण किसी अन्य के द्वारा करवाए जा रहे हैं। उन्हीं पंजीकरणों के ऊपर जो ये 1200 या 1360 रुपये जो इनके बिलों पे रेट है, उसकी जो MSP है बाकी का डिफरेंट रेट का, वो ऐसे ही सेक्रेटरी या किसी के द्वारा लगा लो आप, MSP पे चढ़ाई जाएगी 1270 जाके। 1270 रुपये वहाँ से चलती है धान, तो किराया भाड़ा लगा के कितने की यहाँ पे पोस्ट कर जाती है? देखो, 1270 का है, 120 रुपये प्रति क्विंटल। ये ड्राइवर बता रहे हैं कि 120 रुपये प्रति क्विंटल किराया है, बाकी 1960 में से आप घटा लो कितना डिफरेंस है बीच में। ये सभी सेक्रेटरी DMO हो गया, इनकी सबकी मिली भगत से ये करोड़ों रुपए का, लाखों का चूना लगाया जा रहा है सरकार को।
हरदीप, सरकारी जो खरीद होती है, सेलरों को अलॉट होती है, सरकारी खरीद पर जो माल आता है, तो उसके अलावा जैसे ये माल आ रहा है, ये उन्हीं मिलों में आ रहा है या अलग मिलों में जा रहा है? नहीं, उन्हीं मिलों में आ रहा है जी। जिन मिलों में सरकारी का है, जैसे सरकारी ये जो जीरी धान है लगाई जा रही है, उन्हीं में ये जा रहा है जी। तो देखिए किस तरह से जो है ये गड़बड़ झाला हो रहा है। अब मैं आपको अभी हमारे साथ भूला से वरिष्ठ पत्रकार हैं ज्ञान गोयल जी। ज्ञान गोयल जी, थोड़ा सा एक बार इस मामले पर जानकारी दें। ज्ञान गोयल जी, बताएंगे कि कैसे ये मामला होता है और क्या किसानों का मसला है, थोड़ा जानकारी दें। ये जो धान आ रहा है यूपी या बिहार से, ये कागजों पे मार्केट फीस भर के आ रहा है, कोई 2 नंबर में नहीं आ रहा है कोई एक दाना भी। गोयल जी, ये कह रहे हैं कि जो धान आता है इसको, जैसे कुछ किसान हैं जिनका पंजीकरण फर्जी तौर पर कर दिया जाता है या उन्हें पता नहीं होता, उसके अगेंस्ट एडजस्ट किया जाता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, एक भी किल्ला का ऐसा नहीं है। बिहारतियों ने अपना पंजीकरण करा रखा, पंजीकरण बिल्कुल सारा सही है। तो क्या ये गाड़ियां रोके जाना उचित है या गलत है? गलत है। गलत। तो ये देखिए, वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान गोयल ने बताया कि जो गाड़ियां रोके जाना है ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर अभी किसानों द्वारा अधिकारियों से बात की जा रही है और इस समय पुलिस के जो जवान हैं वो लगे हुए हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे। सुखचैन सिंह थिंड हैं, एडवोकेट हैं। सुखचैन जी, आ जाएं, थोड़ा सा थोड़ी जानकारी दें, क्योंकि किसानों का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और अभी जो ये धान को लेकर बात आ रही है कि धान बाहरी राज्यों से आ रहा है, वो गलत है। जबकि हमने वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान गोयल से बात की, उन्होंने कहा ये गलत नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे? ये एक ही कारण है इसका, जो ये आ रही है कि MSP होनी चाहिए। और किसान पहले दिन जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो एजिटेशन चल रहा है, उनकी एक ही मांग है, ये काले कानून जो है वापस, और साथ में MSP 23 फसलों पे पूरे भारत में होनी चाहिए। अगर वहाँ यूपी से, जहाँ से ये ट्रक चले हैं, या बिहार से, मध्य प्रदेश से, अगर वहाँ किसान को MSP पे उनकी धान बिके, जीरी उनकी बिके, तो ये यहाँ क्यों आती? कारण यही है कि MSP नहीं मिल रही और वहाँ सस्ते में कौड़ियों के भाव किसान की फसल। हरियाणा में MSP लागू है, यूपी बिहार में नहीं लागू, तो उस स्थिति में जो धान है वहाँ से सस्ता आ रहा है और यहाँ जो धान है वो सरकारी रेट पर बिक रहा है। उसी को लेकर अभी हरदीप बसोई ने बताया था कि जो धान बाहर से आता है वो धान उस धान के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाता है, जो धान हरियाणा में खरीद करके दिखाया जाता है और यूपी बिहार से मंगवा लिया जाता है। ऐसे इस पे क्या कहेंगे आप? मैंने अलग अलग न्यूज़पेपर में और अलग अलग जगह से ये सुना है। इसकी गहराई में हम जाएंगे और पता करेंगे भी ये वाकया सच्चाई है। अगर ये सच्चाई है तो ये बहुत बड़ा, सरकार को भी एक तरह से, सरकार के भी खिलाफ ये काम हो रहा है। गवर्नमेंट को जो धान दिया जा रहा है, जो चावल दिया जा रहा है, वो तो घटिया क्वालिटी का दिया जा रहा है और जो बढ़िया चावल हमारा धान यहाँ से होता है उसका चावल निकाल कर बाहर मार्केट में बेचा जा रहा है। ऐसा मेरे सुनने में आया है और इसके ऊपर हमारे साथी लगे हुए हैं, वो इसकी गहराई में जाएंगे और पता निकालेंगे इसके बारे में। चैन जी, कई बार मिल मालिकों से बात होती है, मिलर से बात होती है। मिलर्स कहते हैं कि हम लोग पूरा साफ सुथरा काम करते हैं, उसके बाद भी हमें गलत साबित किया जाता है, हमें चोर साबित किया जाता है, हम टैक्स भी पे करते हैं। और ऐसी स्थिति में देखिए, कोई भी व्यापारी है, चाहे आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, जब उसे कोई चीज़ सस्ती मिलेगी वो महंगी क्यों खरीदेगा? ये बात आपकी ठीक है, जब उसको सस्ती मिलेगी वो महंगी क्यों खरीदेगा। मगर इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि वो जो सरकार को कहता है टैक्स देता है, सरकार को वो टैक्स अपना व्यापार का देता है और जो वो मटेरियल दे रहा है सरकार को, वो यहाँ लोकल नहीं दे रहा। ये इस साल ही नहीं, पिछले साल मुझे पता है, पिछले साल भी हमारे यहाँ बिहार से, उत्तर प्रदेश से काफ़ी माल जो धान है आया था और वो धान किस रिकॉर्ड में गया है, क्या सरकार ने उसके बारे में पता किया है? क्या व्यापारी बताएंगे कि उसको किस कोटे में वो डालते हैं? चैन जी, एक चीज़ और समझ में आई है, सुनने में आया है कि FCI ने नया रूल इम्प्लीमेंट किया है और जो PDS चावल अक्सर सरकार को दे दिया जाता था उसको छांटने के लिए केमिकल लगाया जाएगा और अगर उसमें कुछ गलत पाया जाता है तो वो चावल वापस कर दिया जाएगा और गाड़ियां वो नहीं लगाई जाएंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना क्या होगा। इन्होंने मिट्टी के तेल में भी पहले जब मिलता था, अब तो बंद हो गया, उसका भी रंग चेंज करा था, उसके बाद वो बंद ही कर दिया।
इसी तरह ये स्कीम सरकार की जो है, अगर जो काले कानून जैसे मैंने पहले कहा है, अगर ये आ गए तो ये रंग बदलने वाली बात जो है ये ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि पीडीएस ही नहीं रहना। पीडीएस ही जो हमने पढ़ा है, जहाँ तक हमें नॉलेज है, ये पीडीएस स्कीम ही बंद होने जा रही है। एफसीआई बंद होगी, मंडियाँ बंद होगी, जो काले कानून है। तो इसकी जड़ में जो है काले कानून है और एमएसपी है, जो पूरे भारत में होनी चाहिए। ये जो आज चीका में हम यहाँ देख रहे हैं, इसकी वजह, इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ में जाना चाहिए ना हमें। जी। कोई ये कारण एक ही है कि वहाँ के किसान को, वहाँ के लोगों को उनकी फसल का पूरे दाम नहीं मिल रहे। जी शुक्रिया। तो ये थे सुखचैन सिंह, एडवोकेट भी हैं, किसान भी हैं। जी आप कुछ कहेंगे? जी तो और भी हम अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ सड़क के आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है, गाड़ियाँ जो खड़ी हैं उस तरफ जो हैं वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारी किसानों द्वारा रोकी गई हैं। और जो इस तरफ जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरे राइट हैंड साइड गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो भी किसानों द्वारा रोकी गई हैं। करीब 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ किसानों द्वारा रोके जाने की सूचना प्राप्त हुई है और किसानों द्वारा मांग रखी जा रही है कि जो ये धान बाहरी राज्यों से आ रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश से जो धान इस समय आ रहा है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसानों का धान मंडी में औने पौने दामों पर बिक रहा है। हालांकि समर्थन मूल्य जो है सरकार का, उस पर रेटिंग चढ़ाते हुए ऐसा किया जा रहा है, ये भी किसानों का कहना है। लेकिन इस मामले में पूरी सच्चाई क्या है हम अपने दर्शकों तक जरूर खंगाल के लाएंगे। चीका के पेहवा रोड पर इस समय काफ़ी लोग मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं, महिला किसान मौजूद हैं और वो इस समय सरकारी जो अधिकारी हैं, डीएमओ हैं जो आए हुए हैं, उनसे इस समय बातचीत कर रहे हैं, उन्हें अपनी शिकायतें दे रहे हैं। और कुल मिलाकर जो किसानों का इस समय बातचीत चल रही है, हम बात करेंगे अधिकारियों से भी। अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। जी अभी डीएमओ को जानकारी दी गई। सर 2 मिनट के लिए हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं, आपको लाइव देख रहे हैं, थोड़ा बताएं कि क्या किसानों ने कहा है और कहां तक उनकी बात उचित है। किसानों ने ये जो यूपी से गाड़ी आई हुई है उनको पकड़ा हुआ है। अभी हम एक बार जांच कर लेते हैं। जो बिल्स पे आई हुई है, जो टैक्स पेड होगा उनको रिलायबल है, उनको हम जाने दे सकते हैं, और जिन्होंने टैक्स पेड नहीं है उनको हम विद पेनल्टी उनसे यहीं पे फीस जमा करवा लेंगे। तो सर जो ये बता रहे हैं कि बाहर से जो धान सस्ता आता है और यहाँ अरेस्ट कर दिया जाता है, ऐसा क्या मामला कुछ है सामने आपकी नजर में? वो बिलों के ऊपर आ रहा है, उसकी जाँच की जाएगी वो कैसे आता है। जी सर, थैंक यू। तो ये डीएमओ थे और उन्होंने हमें बताया कि जो इस समय किसानों से बातचीत के उपरांत वो गाड़ियों के बिल चेक करेंगे और गाड़ियों के बिल चेक करेंगे। यदि बिल उनके एक्चुअल बिल मिलते हैं तो गाड़ी छोड़ दी जाएगी और गाड़ियों को मिलर्स तक जाने दिया जाएगा। और लेकिन यदि गाड़ियां गलत बिलिंग पे या बिना बिलिंग के मिली तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, उन्हें फाइन भी लगाया जाएगा। पूरी इस समय जो है चीका में जो चल रहा है, हमारे दर्शकों को हम लाइव दिखा रहे हैं और लाइव कवरेज में हम दिखा रहे हैं कि करीब 50 के करीब गाड़ियों का बताया जा रहा है किसानों द्वारा रोका जाना। और अभी एक किसान ने बताया कि 100 के लगभग गाड़ियां हो चुकी हैं, क्योंकि सुबह 10-11 बजे तक के अपडेट थे कि 50 के करीब गाड़ियां बताई गई थी और इस समय जो है 100 के लगभग गाड़ियां इनके द्वारा बताई जा रही हैं। पेहो रोड पर इस समय किसानों द्वारा, ये देखिए ऑफिशियल्स के साथ किसान चल रहे हैं और उन्हें गाड़ियां दिखाते हुए जा रहे हैं और किसानों की एकता को लेकर किसानों द्वारा अभी नारेबाजी भी की जा रही है। ये पेहवा रोड है चीका में जहां पर ये सब चल रहा है और किसानों द्वारा उन गाड़ियों की जांच करवाई जा रही हैं जो उत्तर प्रदेश से आई हुई हैं, उनके बिल एक्चुअल हैं या फर्जी हैं, उस बारे में भी अधिकारी ने बताया कि जांच की जाएगी और यदि वो गलत पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई सुनिश्चित है। वहीं ये एक किसान है, वो जानकारी दे रहे हैं। जी बताएं, क्या बता रहे हैं? हाँ जी भाई साहब, छोड़ दे, माइक छोड़ दे। हाँ जी, यहाँ से वहाँ से 800 को लेके ये जीरी 2000 में पूरे बेच रहे हैं और कईयों का बिल जो लकड़ी का है उसमें जीरी भर रखी है सारा। हाँ, लकड़ी का बिल है उसमें जीरी भर रखी है। जी जी जी, वो जो लकड़ी का जो लकड़ी का बिल बनाया हुआ है और उसमें जीरी भरी हुई है। जीरी भरी हुई है। कोई किसी का कोई बिल है, किसी का कोई है, कोई जगह पंजाब के बिल है, लेकिन जीरी चीका में उतर रही है। जी जी जी, शुक्रिया। तो देखिए किसान ने बताया कि लकड़ी का बिल है, लकड़ी के बिल के जगह पे धान उसमें भरी हुई है गाड़ी में। अगर ऐसी बात है तो वाकई बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। लकड़ी के बिल, जी जी, हाँ जी, एक इन्हें जो पंजीकरण कर रखा है जी 28 क्विंटल का, अगर किसी हमारी की 40-30 क्विंटल निकलती है, जो ज्यादा हमारी जितने क्विंटल ज्यादा है उसमें 200 रुपया कम लेते हैं।
हमें चूना लगा रहे हैं ये। किसान बता रहे हैं कि जिस तरह से किसान का 28 क्विंटल का जो पंजीकरण है और उससे ज्यादा धान अगर किसान की निकल रही है 32 क्विंटल, 30 क्विंटल, 40 क्विंटल, तो उसके जो अतिरिक्त धान है उसको 200 रुपए कम खरीद पर लिया जा रहा है, यानी कि समर्थन मूल्य है जो उससे 200 रुपए कम लिया जा रहा है। यह जानकारी किसान द्वारा दी गई है। और भी कोई जानकारी यहाँ हमारे खाद जो है स्टोर कर रही है कॉर्पोरेट ने, व्यापारियों ने डीएपी खाद को स्टोर कर लिया, अभी दे नहीं रहे। अगर दे रहे हैं तो दुगने रेट पर दे रहे हैं, चोरी छपे बाजार में चोरी कर रहे हैं। जी, एक मुद्दा और सामने निकल कर आ रहा है कि डीएपी खाद जो है वो कम रेट पे दी जा रही है, वो अवेलेबल नहीं है और उसे व्यापारियों द्वारा स्टोर किए जाने की इन्होंने बात कही है, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। जी, अभी ये 1250 रेट है, 1250 है। अगर 1500 देते हैं तो डीएपी जितनी मर्जी रात को ले जाओ, ये रात को ही मिलती है। हाँ जी, ये रात को उठवा देते हैं व्यापारी लोग, ट्रालियां भरवा देते हैं, लेकिन रेट 1500 देते हैं। ओवरऑल कंट्रोल किसका है इस पर? सरकार का होना चाहिए। कम से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करे, मार्केटिंग बोर्ड का इस पर? मार्केटिंग बोर्ड वाले कर रहे हैं सारा कुछ, मार्केटिंग बोर्ड सारा। जी, तो ये जो इन्होंने बताया है कि डीएपी खाद जो है 1250 का मूल्य है उसका, और उसको 1500 1550 रुपए में बेचा जा रहा है और वो फ्रीली अवेलेबल है। अगर उसको जरूरत पड़े तो किसान को रात के समय में व्यापारियों द्वारा उपलब्ध करवा दी जा रही है। इस समय बहुत लंबी जो कतार है वो लगी हुई है और हम चल रहे हैं साथ साथ। किसानों द्वारा जो जानकारी दी गई है, अभी यह कितना बड़ा फर्जीवाड़ा निकल कर आता है सामने आ जाएगा, क्योंकि किसान ने यह भी बताया कि जीरी बिकनी चाहिए, और किसानों ने मांग की है कि यूपी में भी वही धान जो यहाँ का मूल्य है, समर्थन मूल्य है, कुछ 10-20 रुपए का अंतर रह सकता है, वही मूल्य पर वहाँ बिकनी चाहिए, क्योंकि किसान वहाँ भी इनके द्वारा अपने भाई कहे जा रहे हैं। वाकई एक देश है तो एक ही व्यवस्था हो, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए और किसानों द्वारा इस मांग को गलत नहीं ठहराया जा सकता। वहाँ मंडीकरण होना चाहिए। इन्होंने कहा कि वहाँ पंजीकरण खत्म हो, कोई काम नहीं है, पंजीकरण खत्म करने की मांग की जा रही है। और इस समय आप देख सकते हैं कि अधिकारी द्वारा बिल जांचा जा रहा है, अधिकारियों द्वारा बिल जांचा जा रहा है और उसमें देख रहे हैं वो कि इस समय जो बिल है वो देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि सामने से दिखाएं। यहाँ लकड़ी का बिल बताया जा रहा है और ये बिल जो है देख सकते हैं आप, बिल बताएगा कि अभी अधिकारी जांच रहे हैं, देखते हैं क्या है इसमें पूरा मामला। सामने ये बिल दिखाया गया है और अभी जो बिल है वो जांचा गया है, जांचा जा रहा है। बिल में एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं वो अधिकारी से बात करेंगे कि ये गलत है या सही है। जी, अभी किसान मांग कर रहे हैं कि इसमें क्या, थोड़ा साइड हो जाइए एक बार। जी, अभी अधिकारियों द्वारा जो बिल हैं वो देखे जा रहे हैं, बिल की जांच की जा रही है। दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि किसानों द्वारा कल से गाड़ियां यहां रोक दी जा रही थी और करीब 100 के करीब गाड़ियां अभी तक रोक दी गई हैं। और इस समय लाइव टेलीकास्ट हमारे दर्शक देख रहे हैं चीका से। यहाँ धान का कटोरा चीका को कहा जाता है, गोला को, और बहुत बड़ा जो मंडी है यहाँ वो यहाँ है चीका में। धान का बहुत ज़्यादा काम यहाँ होता है और यहाँ पर किसानों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो धान यूपी बिहार से आ रहा है वो गलत है, नहीं आना चाहिए, जबकि व्यापारियों द्वारा कहा जा रहा है कि ये धान उनके खरीद है और वो किसी भी मूल्य पर कोई धान खरीदते हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि बिलिंग पे धान आए तो बिलिंग पे धान गलत नहीं कही जा सकती। कुल मिलाकर जो इस समय की तस्वीरें हैं, हम पेहोर रोड पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और पेहोर रोड पर जो इस समय की स्थिति है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल सामने तस्वीरें हैं। सैकड़ों की तादाद में किसान चल रहे हैं और बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान आगे आगे चल रहे हैं, अधिकारी के साथ साथ चल रहे हैं और रोड व्यस्त है, उसके बावजूद भी किसान एक लाइन में चल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिलों में फर्जीवाड़े की उन्हें आशंका है। उस आशंका को उन्हें क्लियर करने के लिए वो बिल देखने के लिए अधिकारी को बोल रहे हैं। गाड़ियां काफ़ी खड़ी हैं, सड़क के दोनों तरफ ही गाड़ियां खड़ी हैं
और इन गाड़ियों को रोककर इनकी जांच करवाई जा रही है किसानों द्वारा। हालांकि हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान गोयल द्वारा बताया गया कि जो गाड़ियां रोकी जा रही हैं वो गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो धान है वो बिल पे आ रही है और बिल पर आने वाली धान गलत नहीं कही जा सकती। इस समय की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, पेहोर रोड की ये सीधी तस्वीरें हैं और यहाँ का आप देख सकते हैं जो अधिकारी DMU आए हुए हैं और उनके साथ मार्केट कमेटी सचिव और अन्य अधिकारी पहुँचे हुए हैं। पुलिस की टीम भी यहाँ पहुँची हुई है। मौके पर जो है इस समय जांच के लिए करीब हम लोग आधा किलोमीटर से ज़्यादा चलकर आ चुके हैं और अभी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं रोड पर। उन गाड़ियों को अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि साथ साथ ये गाड़ियाँ जो हैं ये धान से लदी गाड़ियाँ हैं। लगभग 100 से 150 गाड़ियाँ बताई जा रही हैं। किसानों द्वारा गाड़ियाँ रोकी गई हैं और गाड़ियाँ इसलिए रोकी गई हैं कि उन्हें आशंका है कि जो गाड़ी हैं असली जीरी का बिल ना होने की वजह से उनका अलग तरीके से बिल किया हुआ है और वो चीज़ किसान अधिकारियों को दिखाना चाह रहे हैं। यदि वास्तविकता यही है तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है और यदि बिलिंग पे माल आ रहा है तो उसको शायद एक तरह से गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन किसानों की अगर मांग की बात की जाए तो किसान कह रहे हैं कि यूपी में भी MSP उसी तरह से लागू होना चाहिए जिस तरह से हरियाणा में है, ताकि जो धान सस्ते में वहाँ से आ रहा है वो वहीं पर बिके और वहाँ पर धान की जो है बिक्री जो किसानों को उसका लाभ मिले। अभी एक गाड़ी और चेक हो रही है। इस गाड़ी में अधिकारियों द्वारा ये देखिए ये बिल है, ये धान आ गई है। कैमरामैन से कहूँगा कि आगे आकर दिखाएं। ये धान है और ये दिखाया जा रहा है। देखिए किस तरह से स्पष्ट है कि ये धान जो है दिख रही है और इसका जो बिल है वो अभी बिल पता करते हैं बिल किस चीज़ का है इसका। जी अभी देख रहे हैं ये बारीक किस्म का धान नजर आ रहा है। जी अभी इसका ये धान आई हुई है और इस धान का एक्चुअल बिल क्या है वो पता करते हैं। सर इसका जी ये जो इसका बिल दिखाएंगे सर, जो ये गाड़ी आई हुई है ये गाड़ी कौन सी है जी, कौन सी धान है ये? छोटे जा लीजिए 14 नाल दी सारियां MSP वाली। आप बताएं कि ये धान कौन सी है? 14 11-14 किस्म की PR14 जो है BR14 और बिल किस चीज का इस पे? बिल किसी का ही है, RS10 है जी ना, ये PR14 है। धान किसान बता रहे हैं कि PR14 है लेकिन बिल RS10 का बता रहे हैं, ऐसा कुछ जो है बताया जा रहा है। अगर RS10 है तो MSP वही बेचे, किसान को क्यों लूटा जा रहा है? फिर वही बेच दें इसको। थोड़ा अभी DMO से भी जानेंगे कि सर ये जो बताया जा रहा है इनके द्वारा कि ये धान तो 11-14 है और बिल RS10 का है, क्या इसको क्लियर करें? इसको बुला रहे हैं जिसने ये परचेज की हुई है और अभी एक बार और उसके सैंपल की जांच करवाई जाएगी इसके अंदर कौन सी है। तो अगर ऐसा है सर, ये बारीक धान का अगर बिल और उसमें सस्ते वाली धान का बिल दिया है तो ये डिफरेंस लिया जाएगा? इसके अंदर जो बिल का रेट लगा हुआ है 2100 कितना लगा हुआ है? 2194 रुपए क्विंटल के हिसाब से रेट लगा हुआ है और 1960 से ऊपर है। ये PR धान नहीं है, ये RS10 है, बासमती की वैरायटी होती है। RS10 जो है बासमती की वैरायटी है। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये जो बिल दिखाया जा रहा है वो PR किस्म की धान का नहीं है, RS10 धान है जो बारीक धान कहलाई जाती है और बारीक धान का व्यापारी बिल जो है 2160 रुपए में उसका लिया हुआ है। तो ये जो रेट है मुझे नहीं जानकारी कि ये ठीक है, लेकिन जो रेट है ये PR धान के जो MSP मूल्य से ज़्यादा है, इसलिए किसान की जो ये धान किसानों द्वारा बताई जा रही है, व्यापारी की जो धान आई है इसे एक तरह से गलत नहीं कहा जा सकता। और इस समय इन्होंने ये जो बिल चेक किया है, इस बिल पर जो है RS10 किस्म का धान जो बारीक धान की नस्ल में आता है, क्योंकि बारीक धान जो है MSP से अलग इसका मूल्य होता है क्योंकि प्राइवेट मिलर्स इसको खरीदते हैं। और जो PR किस्म की धान होती है, PR किस्म की धान सरकार द्वारा परचेज करने के लिए मिलर्स को अलॉट की जाती है और मिलर्स उस धान को खरीदकर मिलिंग करके सरकार को उसके बदले चावल देता है। यही व्यवस्था चली आ रही है और इसी व्यवस्था के तहत ये जो है धान
खरीदी जाती है सरकार द्वारा। और इस समय जो धान को लेकर किसानों में रोष है, आक्रोश है, वो इस बात को लेकर है कि उनकी जो धान है वो औने पौने दामों पर खरीदी जाती है, क्योंकि बिहार से धान सस्ते में आती है, यूपी से धान सस्ते में आती है और यहाँ आकर बहुत महंगी बिकती है। इस वजह से जो एक डिफरेंस की वजह से धान यहाँ पर आती है और उस धान को रोका जा रहा है ताकि यहाँ जो किसानों की धान है उसके भाव पूरे मिल सकें। किसानों द्वारा जो मांग की जा रही है कितनी उचित है, कितनी सही है, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसानों द्वारा एमएसपी को लेकर जो मांग की जा रही है वो उनकी मांग बिल्कुल उचित है। गाड़ियां रोकना कहां तक ठीक है यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसानों ने तंग आकर ही गाड़ियां रोकी हैं यह भी कहा जा सकता है। इस समय पेहोर रोड पर गाड़ियां खड़ी हैं। अभी एक किसान जा रहे थे, उन्होंने बताया कि कुछ गाड़ियां वापस भी चली गई हैं, यह देखते हुए कि यहाँ चेकिंग हो रही है और धान से लदी गाड़ी जैसे जिस तरह से जा रही है, बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ी गाड़ी है, इसको रोक लिया गया है। किसानों ने हाथ दिया है गाड़ी को रुकने के लिए, इशारा किया है और ये गाड़ी अभी आगे निकलना शुरू हो गई है, निकल गई है। आप देख सकते हैं कि पेहोर रोड पर ये जो इस समय मौजूदा स्थिति है, यहाँ धान को लेकर किसानों द्वारा कल से गाड़ियां रोकी गई थी और आज तक करीब 100 से ज़्यादा गाड़ियां रोक दी गई हैं। किसानों द्वारा गाड़ियां रोकने का एक ही कारण रहा है कि उनकी धान कम बिक रही है, एमएसपी से कम मूल्य पर धान बिक रही है, जबकि एमएसपी 1960 रुपये के करीब का सरकार द्वारा निर्धारित है। और एमएसपी पर धान ना बिकने के कारण ही किसानों ने मुद्दा उठाया कि उनकी धान ठीक नहीं बिक रही, सस्ते में बिक रही है, उनकी खरीद सस्ते में की जा रही है और धान पीछे से बिहार से, यूपी से सस्ते में आ रही है। ट्रकों द्वारा, वो कैमरामैन दिखाएं कि वो गाड़ी इस समय मुड़ रही है, वहाँ से ये गाड़ी जो है वो देखिए ड्राइवर द्वारा वो गाड़ी मोड़ी जा रही है वहाँ पे आगे। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा फोकस करके दिखाएं कि वो गाड़ी कैसे मुड़ रही है वहाँ से। इस समय गाड़ी मोड़ी जा रही है क्योंकि पता चल रहा है कि आगे किसानों द्वारा गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं और चेकिंग चल रही है, इसी वजह से शायद ये गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। चीका की जो ताज़ा स्थिति है वो दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। यहाँ पर किसानों द्वारा गाड़ियाँ एक ही वजह से रोकी जा रही हैं कि किसानों की धान का मूल्य उचित नहीं मिल रहा। बिहार, यूपी से सस्ते में धान आ रही है और वो धान सस्ते में आने की वजह से किसानों को परेशानी पेश आ रही है, किसानों की धान उचित मूल्य पर नहीं बिकती, इसी वजह से किसानों द्वारा यह सब किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो चीका की स्थिति है, चीका के अंदर जो करीब 100 के करीब राइस मिल्स हैं कुल मिलाकर, जिनमें लगभग सभी को सरकारी खरीद मिली होती है। थोड़े बहुत मिल हैं जो सरकारी खरीद से बाहर होंगे, अन्यथा सभी मिलों को पीआर किस्म का धान है जो वो सरकार द्वारा अलाट किया हुआ है। और उस धान के अगेंस्ट किसानों के आरोप हैं कि मिलर्स द्वारा धान बाहरी राज्यों से मंगवाई जा रही है, क्योंकि यहाँ जो धान है वो समर्थन मूल्य पर बिकनी चाहिए, लेकिन समर्थन मूल्य पर धान नहीं बिक रही, पौने पौने दामों पर धान बिकने के किसानों के आरोप हैं। कितने सही आरोप हैं नहीं कहा जा सकता, आरोप लगाने वाले किसान हैं। और व्यापारियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, व्यापारियों से जुड़ने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी मौके पर कोई व्यापारी इस समय मौजूद नहीं है। और भी किसानों से बात करेंगे और भी उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि क्या यह मुद्दा जो उनके द्वारा उठाया गया है और भी लंबा चलेगा या इसे यहीं बंद कर दे। कुलविंदर सिंह है बसुई से। कुलविंदर सिंह, बताएं, जो ये गाड़ियां रोकी गई हैं ये अभियान कब तक चलेगा और क्या ये पीआर किस्म की जो धान बाहर से आ रही है उचित है? ये बयान तो जी जब तक पूरी कार्रवाई नहीं होती है हम तो हट देनी है, रोकांगे इन्हों। नंबर 1 2 बिल चेक करें अफसरां नूं, पहला दूसरा नुगा ये गलत दिया गया, फिर दूसरा दिया उसमें बरीक लिख गया था माल आ मोटा पीएर आ जीरी। खुद इन पर जो बिल ले रहे हैं इन पर भी सही नहीं है, भी हम के चीज लेकर जा रहे हैं के नहीं। कल भी बुक की बार का भेज देंगे, गौर तो इनकी भी बना इन्हों करनी चाहिए, आखिर किराया लेना इन्हों। दान तो आ रही है मोटी, बिल दे रखे हैं बरीक के। देखो था मैं देखो इसमें भी गलत सही है, पुराने बिल जितने भी हैं बिल कोई